अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, डॉलर्स में करना चाहता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इसी चैनल की यही स्पेशलिटी है कि आप लोगों को ऑथेंटिक रियल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे आप लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी अर्निंग्स जो है वो डॉलर्स में जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के पास अगर क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है तो देन भी आप लोग काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपना अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं इन डॉलर्स। अपनी पॉकेट मनी निकालना चाहें तो वो भी आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद किस तरह से आप लोगों ने काम करना है, आज की जो वेबसाइट है ये आप लोगों को सिस्टम पे जाकर बताया जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से काम करना है, कहाँ पे काम करना है और किस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है वो अर्निंग्स रिसीव करनी, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम पे बताने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू सिस्टम पे चले जाते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने काम किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इस तरह से आप लोगों को जो है वो काम करना है, अपना बनाना है। देन आप लोगों ने इसको जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सेल कर देना, तो आप लोगों की अच्छी खासी डॉलर में अर्निंग होगी। सो लेट्स मूव टू द सिस्टम। तो जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हैं वो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, गूगल है, जो भी है, आप लोगों ने उसको जो है वो ओपन कर लेना है। सर्च बार के अंदर आप लोगों ने टाइप कर देना है रेड बबल, RED रेड BUBBLE विदाउट स्पेस। एंड देन आप लोगों को जो है वो एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंटर के बटन के ऊपर जैसे ही आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला पेज आ जाएगा। फर्स्ट पे आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है वेबसाइट रेड बबल ऑसम प्रोडक्ट्स डिज़ाइन बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आप लोगों को इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे रेड बबल के होम पेज के ऊपर। आप लोगों को रेड बबल का होम पेज जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आप लोगों को एक सर्च बार नज़र आ रही है, सेल योर आर्ट, लॉग इन, साइन अप के बटन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो है वो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। ये जैसे जैसे ओपन होंगी वैसे जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। बेहतर ये है कि आप लोग इस पेज को खुद एक्सप्लोर करें, खुद देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी के ऊपर आप लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, आप लोगों की ये प्रेफर्ड कैटेगरी है। देन ही आप लोग जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से अपना जो है वो आउटपुट ले सकेंगे और अपना इनपुट जो है वो दे भी सकेंगे। ठीक है, जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट आप लोग जो है वो ले सकेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस की डिटेल्स नज़र आ रही है कि क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़ोन केसेस हैं, वॉलपेपर्स हैं, उसके बाद डायरीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिकर्स हैं, कुछ आर्ट्स वगैरह हैं। और बेसिक जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होती है चीज़ वो है जी टी शर्ट्स वगैरह। ठीक है, टी शर्ट्स के ऊपर आप लोगों को जो है वो डिज़ाइंस बनाने होते हैं और सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट जो काम करते हैं वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग का काम ही इस रेड बबल वेबसाइट के ऊपर करते हैं, तो हम भी यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना। अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे अब हमने करनी है अर्निंग। साइन अप के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, जो आप लोगों को हार्ट के बटन के साइड पे नज़र आ रहा है। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने जो है वो ये वाला एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ज्वाइन रेड बबल, साइन अप एज कस्टमर फॉर 20% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, योर कूपन विल बी ईमेल्ड आफ्टर साइन अप। अब यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो पिक कर लेना, आर्टिस्ट साइन अप, बिकॉज यहाँ पे हमने जो है वो अपने डिज़ाइन सेल करने और उससे अर्निंग जनरेट करनी है। उसके बाद आप लोगों को ईमेल देना है, अपनी शॉप का नाम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड देना है, एंड ईमेल मी स्पेशल ऑफर्स एंड आर्टिस्ट न्यूज़ के ऊपर चेक करके साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो आपका डैशबोर्ड इस तरह से नज़र आ रहा होगा। आप लोगों के सामने जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, आपने सेव करना अपना पासवर्ड तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। ये काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लैपटॉप पे इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो अच्छी तरह विजिबल होता है, वाइट स्क्रीन होती है, तो आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आ रही होती हैं। अब रेड बबल के ऊपर पेमेंट अर्निंग करने के लिए 3 स्टेप से आप लोगों को जो है वो गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है क्रिएट प्रोडक्ट्स का,
जिसके अंदर आप लोगों को ऐड डिज़ाइन का सेक्शन मिलेगा। दूसरा स्टेप है सेटअप शॉप का, जिसके अंदर आप लोगों को 4 सेक्शंस मिल जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने का, कवर इमेज का, सोशल लिंक्स का और अपनी बायो ऐड करने का। उसके बाद है लास्ट स्टेप, जहाँ पे आप लोगों को मज़ीद 4 सेक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा अपना नेम एंड एड्रेस। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल कंफर्म करना होगा, देन आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा एंड देन पेमेंट डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होंगी एंड देन आप लोगों को जो है वो अपनी पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अब हमने जो है वो इस तीनों स्टेप्स को जो है वो क्लियर करना, देन ही अब हमें जो है वो अर्निंग होगी ना। तो अब हमें करना क्या है कि हमें जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो वहाँ से स्टार्ट करना है और उसी की तरफ जो है वो हमें मूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पे मैं जो हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे जो भी टिप्स लिखी हुई है न्यू सेलर्स के लिए वो आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा ऊपर टॉप पे आ जाना है, अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्रिएट प्रोडक्ट्स के ऐड डिज़ाइन के बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है वो ये वाला पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा, जो आप लोगों को जो है वो वेरिफिकेशन करेगा दैट यू आर ह्यूमन और अ रोबोट। तो आपने ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों के सामने आएगा ये वाला पेज, ऐड न्यू वर्क का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बेसिकली 2 बॉक्सेस। पहला बॉक्स जो है वो आपको दिखा रहा है अपलोड न्यू वर्क का बटन, दूसरा आपको दिखा रहा है कॉपी एंड एग्जिस्टिंग वर्क का, मैनेज पोर्टफोलियो एंड कॉपी एंड एडिट वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर जो है वो स्क्रॉल डाउन करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को जो है वो मज़ीद डिटेल नज़र आ जाएगी कि अगर आप लोगों ने अपना काम अपलोड करना तो उसकी क्या फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है कि JPEG और MPNG फॉर्मेट के अंदर आप लोगों की जो है वो फ़ाइल यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। रेजोल्यूशन उसकी 5000 पिक्सल से 5000 पिक्सल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है वो क्या करना है कि अपना वर्क जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले हमें जो है वो आइडिया चाहिए है कि किस किस्म की, क्योंकि हमें जो है वो पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो टी-शर्ट डिज़ाइंस जो है वो सेल आउट होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो हम जो है वो टी-शर्ट्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो अपना माइंड सेट रखेंगे, उसी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो है वो आइडिया लेंगे, देखेंगे कि किस किस किस्म की जो है वो लोग पसंद करते हैं, उसके ऊपर कितनी सेल्स आई हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन की हुई है इट्से के नाम से। इसको मैंने जो है वो ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद सर्च बार में मैं लिखती हूँ कि टी-शर्ट। जैसे ही मैं लिखूँगी उसके बाद एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने जो है वो डिफरेंट टी-शर्ट्स आ जाएंगी। उनकी सारी जो है वो प्राइस वगैरह, जैसे आप लोग जो है वो दराज के ऊपर चीज़ें बाई करते होंगे अमेज़ोन के ऊपर, इस तरह से ये जो है वो इट्से वर्क करता है एज ए ई-कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की जो है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कहीं पे जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो शर्ट्स हैं, कहीं पे आर्ट हैं, कहीं पे स्टिकर टाइप प्लेस हुए हैं, कहीं पे ब्लेंड ऑफ टाइपोग्राफी है, कैलीग्राफी है, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट है, किसी पे पेंटिंग टाइप है, इस तरह से कुछ भी। अब आप लोगों को जो भी जो है वो पसंद आता है, जो आप लोगों को आसानी से आप लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं और इस चीज़ के अंदर हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो वो वाली चीज़ आप लोगों ने डिज़ाइन करनी जो है वो शुरू कर देनी है। एक ही नीच अपनी स्पेसिफिक रखिएगा। जब आप लोग जो है वो ग्रो करना शुरू कर दें तो आप लोग डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने स्टोर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें प्लेस कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। बनाना किस तरह से है, कैनवा के ऊपर आ जाइएगा। कैनवा जो है वो एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं तो आप लोगों को फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोपी, इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर का पता होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ भी डिज़ाइन किया हुआ है, करके रखा हुआ है, तो वो आप लोग फॉर एज योर वर्क यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर आप लोगों ने जो है वो अपने ईमेल के थ्रू साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों के सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कस्टम साइज़ का बटन नज़र आ रहा है वेबसाइट के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि कस्टम साइज़ जो है वो आप लोगों ने पिक कर लेना है कि आपकी कैनवस का क्या साइज़ हो, विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, और ये जो है वो पिक्सल्स में हो या इंचेस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन क्रिएट न्यू डिज़ाइन के बटन के ऊपर मैं जो हूँ वो क्लिक कर लूँगी। नीचे आप लोगों को मज़ीद ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि आप लोग इसी के अकॉर्डिंग भी जो है वो अपने कैनवस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अपना कस्टम साइज़ रखा था अपने कैनवस का, वो मेरे सामने जो है वो क्रिएट होके आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो एक टेक्स्ट टाइप टी-शर्ट जो है वो डिज़ाइन करनी है।
आप लोगों के सामने जो है वो मैं एक सिंपल सी जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगी और उसको जो है वो उसी के अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी जो है वो दिखा दूँगी। मज़ीद यहाँ पे मैं आप लोगों को इन डिटेल नहीं बता रही, क्योंकि मुझे जो है वो अभी सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, क्योंकि अगर मैं इन डिटेल गई तो इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम जो है वो इतना होता नहीं है कि आप लोगों को जो है वो अपना फ़ाइनल ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊँ। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो दिखा देती हूँ जो मैं अभी आप लोगों के सामने कर रही हूँ, कि आप लोग भी इन फीचर्स को यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्टिकर्स में भी मिल जाएंगे एलिमेंट्स के सेक्शन के अंदर जाके। मुझे क्योंकि टाइपोग्राफी टाइप शर्ट अपनी जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो मैं जो हूँ वो टेक्स्ट के टैब के अंदर रहते हुए ही इसको जो है वो यूज़ करूँगी। और जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो 2 टेक्स्ट ऐड किए, एक पावर का दूसरा एज का। उसके बाद क्रिएटिविटी हम अपनी दिखा देंगे अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के स्टाइल को जो है वो सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना कहाँ पे प्लेस करना है, किस जगह पे, वो सारी आप लोगों को देख लेनी है। इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का जो है वो चाहिए है इमेज। तो यहाँ पे क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा वो हमें कहेगा कि आप जो है वो सब्सक्रिप्शन बाय करें। तो सब्सक्रिप्शन बाय करने के हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे सिंपल। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना फ़ाइल टाइप सेलेक्ट कर लेना है। PNG है सजेस्टेड, तो आप लोगों को PNG ही रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे JPEG भी रखते हैं तो JPEG भी आप लोगों का जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद अब क्योंकि हमें जो है वो ये वाला अपना आर्ट जो है वो प्लेस करना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, लाइक T-शर्ट्स हो गई, सिंपल शर्ट्स हो गई, स्लीव्स हो गई, इस तरह से कुछ भी। तो हमें जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, remove.bg पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना इमेज जो है वो जो कैनवा पे हमने से डाउनलोड किया था वो यहाँ पे सिंपल ड्रैग करके प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हमें जो है वो ये बैकग्राउंड जो है वो डिलीट मतलब कि रिमूव करके दे देगा, ठीक है। जैसे ही हमें रिमूव करके दे दे तो हम जो है वो इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद एज अ वर्क फॉर आर वर्क पर्पस इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड का बटन आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। आपने अगर यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ऐड करना तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो बैकग्राउंड के बगैर ही चाहिए, तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं करूँगी और सिंपल इसको डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं आ जाऊँगी वापस अपनी रेड बबल की उसी पेज के ऊपर जहाँ पे हमें अपना वर्क जो है वो ऐड करना है। अपलोड न्यू वर्क के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं अपलोड न्यू वर्क के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने जो है वो ये वाली फ़ाइल आ जाएगी, मतलब कि इस तरह से विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अपने सेलेक्ट करना होगा कि हमने कौन सा वर्क यहाँ पे देना है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम जो है वो सेव करके रखा है। एंड देन मैं क्या करूँगी, ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके इस पेज पे आ जाऊँगी। यहाँ पे हमें जो है वो अपलोडिंग परसेंटेज दिखाई जाएगी। सामने आप लोगों को जो है वो 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर एक है जी फ्रेंच लैंग्वेज, दूसरी है डच और तीसरी एस्पेनोल है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, अपना टाइटल लिखना है। आपका टाइटल जो है वो इंग्लिश ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और बाकी में स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। सामने आप लोगों को जो है वो प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा मेरी टाइपोग्राफी का, ठीक है, जो मैंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी प्लेस करनी है। यहाँ पे मुझे जो है वो टाइटल लिखना है। अब याद रखिएगा टाइटल आप लोगों का आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों का टाइटल और टैग्स हैं। डिस्क्रिप्शन आप लोग जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल एंड टैग्स। टाइटल तो हमने जो है वो लिख दिया, टाइटल हमने जो है वो सिर्फ ये लिखा कि हमें जो है वो ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है टाइप, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएगा। तो उसके सामने जब टाइटल आ रहा होगा तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको हैट के ऊपर प्लेस करना, तो मैं ये अगर लिख दूँ पावर एज T-शर्ट्स, तो यहाँ पे आगे अगर हैट आ गया तो फिर बुरा लगेगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ यही रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो टैग्स की गेम अब प्ले करनी है। अब मुझे क्या करना है जी, न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में आप लोगों को जो है वो टाइप कर देना है रेड बबल टैग जनरेटर। जैसे ही आप लिखेंगे आपको सजेशन में नज़र भी आ रहेगा। फर्स्ट आप लोगों को नज़र आ रही है वेबसाइट रेड बबल टैग जनरेटर, नीचे और भी हैं लेकिन आप लोगों को फर्स्ट के ऊपर ही चले जाना है। फर्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे अपना टाइटल जो है होगा वो मैनुअली लिखने के बजाय यहाँ पे जो है वो आपने लिखा होगा, इसको आप लोगों ने कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने रेड बबल टैग जनरेटर की सर्च बार के अंदर उसको जो है वो प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद आप लोगों को जो है वो सर्च ये या एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है वो
रेड बबल का टैग जनरेटर जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टाइटल आप लोगों को टैग्स जो है वो जनरेट करके दे देगा। उसमें से जो भी टैग आप लोगों को पसंद आता है वो आप लोगों ने जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी उसी टैग वाले सेक्शन के अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐड आ गया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्किप हो गई, तो मैंने यहाँ पे कर लिया सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टैग्स आ गए जिसके अंदर ट्रेंडिंग टैग्स भी हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैंने टॉप 15 जो है वो कॉपी कर ली है और इसके अंदर मेरा जो है वो टाइटल का टैग जो है वो भी आ रहा है, इसलिए मैंने जो है वो टॉप 15 कॉपी की और यहाँ पे आके कंट्रोल V करके प्लेस कर दूँगी। उसके बाद ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। नीचे आ जाते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को 2 सेक्शन नज़र आ रहे हैं, एडिट का और डिसेबल का। अब जहाँ पे भी जिस भी चीज़ के ऊपर आपने अपना आर्ट जो है वो डिस्प्ले कराना है वहाँ पे आप लोगों को है डिसेबल्ड जहाँ पे लिखा हुआ ना, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा और ये इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने इसको शो करवाना है वो आप लोग जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो आप लोगों का इनेबल होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो हूँ वो जिस चीज़ के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आर्ट है वो एक्सप्रेस हो, नज़र आए, तो वहाँ पे मैं जो हूँ वो इसको इनेबल करती जाऊँगी और यहाँ पे आप लोगों ने सेम टू सेम इस तरह से इनेबल करते जाना। अब यहाँ पे मेरे पास जो शर्ट है ये लार्ज प्रिंट क्लॉथिंग शर्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं इनेबल करती हूँ तो ये बहुत छोटा सा नज़र आएगा। यहाँ पे हमें जो है वो प्रीव्यूज़ में नज़र आ रहे हैं कि हाउ इट लुक लाइक्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। हैट के ऊपर किस तरह से नज़र आएगा, लार्ज प्रिंट क्लॉथिंग्स के ऊपर किस तरह से नज़र आएगा, स्टैंडर्ड प्रिंट क्लॉथिंग्स के ऊपर किस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और टी शर्ट्स आ जाती है, उसके ऊपर किस तरह से नज़र आएगा। तो इसके ऊपर भी ठीक लग रहा है तो इसके ऊपर भी मैं प्लेस कर देती हूँ। कुछ लोगों को छोटी भी पसंद आती है। स्टिकर्स और मैग्नेट में मेरा अच्छा सेल हो सकता है, फ़ोन केस के अंदर अच्छा होगा, पिलोज एंड टॉट्स के अंदर अच्छा होगा, उसके बाद माउस पैड के अंदर, उसके बाद प्रिंट कार्ड्स एंड पोस्टर के अंदर, उसके बाद पाउचेस लैपटॉप्स के ऊपर, उसके बाद हमारे पास मग्स के ऊपर भी हो सकता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो डायरीज़ के ऊपर हो सकता है, स्कार्फ्स के ऊपर हो सकता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये हार्ड कवर जर्नल्स हो सकते हैं। क्लॉक्स के ऊपर मैं नहीं रहने देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो है वो हमारे पास नीचे आ जाता है कॉटन टोट बैग्स के ऊपर भी अच्छा लगेगा, पिन बटन के ऊपर भी अच्छा लगेगा, मिनी स्कर्ट्स के ऊपर भी ठीक लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, एडवांस प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बैकपैक्स आ जाते हैं, सॉक्स, लेगिंग्स, इसके अंदर भी मैंने इसको इनेबल किया। डफल बैग्स आ गए, उसके बाद फिटेड मास्क आ गए, इसके ऊपर भी मैंने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन आ जाता है मीडिया सेटअप 2। अब आपका जो आर्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन को और डिजिटल आर्ट को। तो मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी, आप लोग 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। अब आप लोगों को ये जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना, ऑप्टिमाइज रिकमेंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो आर्ट है वो फ़ोन के इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था या स्टिकर के तौर पे जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको मैनुअली भी कर सकती हूँ। उसके बाद हु कैन व्यू दिस वर्क, तो आपने एनीबॉडी पब्लिक के बटन के ऊपर ही इसको टिक कर देना, ठीक है, सेलेक्ट करके रखना। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो क्योंकि मुझे आईफोन केस के ऊपर अच्छा लग रहा था तो मैं इसको आईफोन केस के ऊपर मैनुअली जो है वो सेट कर लूँगी कि मेरी शॉप के ऊपर ये वाली लिस्टिंग जो है वो आईफोन केस के तौर पे नज़र आए। उसके बाद है इससे मैच्योर कंटेंट, क्योंकि हमारा जो है वो मैच्योर कंटेंट नहीं है, लाइक अडल्ट लैंग्वेज या न्यूडिटी या अल्कोहल, ड्रग्स या ब्लड, इस तरह से कुछ भी नहीं, तो हम इसको कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे एंड सेव वर्क के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसको नो सेलेक्ट कर देना क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ ये वाला पेज आ जाएगा, जैसे हम सेव वर्क के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा जो भी आर्ट था वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लेस होके हमें जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है वो देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्किंग हो रही है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाती है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे है जी आप लोगों के पास आपका टाइटल, आपका टैग, उसके बाद है जी हमारे पास नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है, फ़ोन केसेस पे नज़र आ रही हैं। जो भी अच्छा लगेगा वो उन्होंने जो है वो सबसे टॉप पे रखा हुआ है और जो हमारे पास थोड़ा सा माइनर पे आ जाता है वो उन्होंने जो है वो एट द एंड रख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला काम जो है वो हमारा हो गया कि हमने जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन ऐड कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन
जो उन्होंने खुद बताया हुआ, रिटर्न टू डैशबोर्ड टू कंप्लीट सेटअप। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो दोबारा से इसी पेज के ऊपर ले आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो अकाउंट है उसको सेट करना है, ठीक है। अपना शॉप जो है वो सेट करनी है, उसके ऊपर पिक्चर वगैरह ऐड करनी है। आप यहाँ पे जो रेड कलर का वो ह्यूमन वाला साइन बना, अपने अकाउंट सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये वाले पेज के ऊपर आप लोग आ जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन है एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक अवतार नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी शॉप का इमेज प्लेस करना होगा, ठीक है। चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी शॉप का इमेज प्लेस कर लीजिएगा। कवर इमेज यहाँ पे आप लोगों को अपनी शॉप का देना होगा। नीचे क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आप लोगों को नज़र आ रही है। प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम लिखना है, देन लास्ट नेम लिखना है, देन डिस्प्ले नेम है। डिस्प्ले नेम ये है कि ऑलवेज शो माय रियल नेम नज़र आए जितने भी कस्टमर्स हैं उनको, या फिर आप लोगों की शॉप का नेम नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने ऑलवेज शो माय यूज़र नेम नज़र ही आए, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ रहा है, अलो यूज़र्स टू सी माय एज ऑन माय प्रोफाइल। क्या मेरे जो हैं यूज़र्स वो देख सकते हैं, या मेरी कंट्री या सिटी इस तरह देख सकते हैं, या बबल मेल जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद बायो ऐड करके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन के ऊपर आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन चाहिए वो आप लोगों ने चेक करके स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप लोगों का कॉपीराइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी आप लोगों ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता। ऑफ साइट मार्केटिंग है, इसको आप लोगों ने टिक ही रखना है। टिक रखने के बाद आप लोगों के पास इमेज सेटिंग आ जाएगी। आप लोगों ने इन दोनों को अनचेक ही रखना है, ठीक है। आप लोगों को अगर जो है वो पिंटरेस्ट का नज़र आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है इसको चेक कर देते हैं तो कोई भी बंदा इसको सेव नहीं कर सकेगा, कोई भी बंदा इसकी जो है वो मज़ीद फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए आप लोगों ने इसको अनचेक रखना है, क्योंकि खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट होगी तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसके बाद आप लोगों का जो है वो स्टोर की रेटिंग इंक्रीज़ होगी। सेकंड है एडिट पेमेंट डिटेल। एडिट पेमेंट डिटेल के सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है वो जैसे इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं एडिट प्रोफाइल के बाद इस स्टेप को, तो आप लोगों को पेमेंट रिसीव हो जाएगी। फर्स्ट नेम आपने लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, रियल नेम लिखिएगा, ऑथेंटिक लिखिएगा, कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा। उसके बाद है जी ईमेल। ईमेल आपको कह रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंफर्म करनी है। जैसे आपने कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक की तो आप लोगों की ईमेल के ऊपर आप लोगों को जो है वो एक ईमेल रिसीव हुई होगी, वेरिफिकेशन ईमेल, जो आप लोगों को वेरीफाई करनी है। एंड देन आप लोग जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट बटन की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है वो अपनी ईमेल के अंदर जाके इसको जो है वो देख लेती हूँ कि मेरे पास वेरिफिकेशन ईमेल जो रेड बबल की तरफ से है वो आ गई है या नहीं आई है। उसको मैं जो है वो वेरीफाई कर लेती हूँ ताकि मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड कर सकूँ क्योंकि जितनी देर तक मैं ये स्टेप कंप्लीट नहीं करूँगी उतनी देर तक मैं पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपना एड्रेस बता देना है, कंट्री बता देनी है, पोस्टल एड्रेस जो है वो सेम एज अबव रख दीजिएगा अगर सेम है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो पेमेंट करेंसी लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, पेपाल और ACH बैंक ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला पेपाल का, दूसरा आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा ACH डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट का। तो आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। राउटिंग नंबर आपने यहाँ पे देना है, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम देना है, अकाउंट की टाइप आप लोगों ने चेकिंग अकाउंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना पायोनियर का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपना पायोनियर का अकाउंट बनाएंगे आप लोगों के डैशबोर्ड के अंदर जहाँ पे भी आप लोग अपना डिपॉजिट और विड्रॉल वगैरह लेते हैं वहाँ पे आप लोगों को आपकी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। राउटिंग नंबर भी, बैंक अकाउंट भी, अकाउंट होल्डर नेम भी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो एंटर करेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे अपनी अर्निंग रिसीव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है, उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, देन मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर के बाद सेंड कोड के बटन के ऊपर क्लिक करके वेरीफिकेशन कोड आएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ जैसे कि मैं ईमेल के ऊपर मेरी जो है वो आ चुकी है वेरिफिकेशन ईमेल। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मैं जो हूँ वो दोबारा से इस पेज के ऊपर आ जाऊँगी। और इस पेज के ऊपर आने के बाद अगर मैं देखती हूँ तो मेरी ईमेल जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद येस आई एग्री टू रेड बबल यूज़र एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे क्योंकि मैं एक ये प्रीवियस टैब है वेरिफिकेशन वाला टैब जो है वो न्यू ओपन हुआ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ईमेल जो है वो यहाँ पे मेरी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। योर ईमेल हैज़ बीन कंफर्म्ड। और जैसे ही आप लोग ये सारे दोनों सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपनी अर्निंग जो है वो रिसीव कर पाएंगे।
कोशिश कीजिएगा कि मेहनत कर लीजिएगा। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने अगर पासवर्ड चेंज करना तो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि जितनी देर तक आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं करते, उतनी देर तक आप लोग अपनी पेमेंट्स अर्निंग्स रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि कौन कौन से सेक्शन जो है वो पहले ब्लू में थे एंड देन लाइट ब्लू में चेंज हो गया, उसके ऊपर लाइन आ गई है, ठीक है। मतलब ये है कि ये 2 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और बाकी स्टेप्स कंप्लीट करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने नहीं किया, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो ऐड करनी है लाजमी तौर पे, देन ही आप लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे। ऐड न्यू वर्क के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ जो मैंने लिस्टिंग डिज़ाइन की है अपनी क्रिएट की है उसके ऊपर कुछ चेंजिंग करनी है। वो देखें, ये व्हील का साइन है, एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर मुझे जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का आप कमीशन जो है वो सेट करना है। ज़ाहिर है आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन है, और रेड बबल जो है वो इसको इटसेल्फ भी जो है वो खुद भी देख लेती है कि इसका जो है वो कितना कमीशन होना चाहिए। लाइक फ़ोन केस है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं जो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी यहाँ पर आप लोगों का जो है वो फ़ोन केस का डिज़ाइन आ जाएगा, साइड पर प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज करना आप लोग कर सकते हैं, अपनी इमेज रिप्लेस करनी है कर सकते हैं, आप इसको जो है वो वर्टिकली प्लेस करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, ये आप लोगों की मर्ज़ी होगी, इसको आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इसका जो है वो कोई भी पैटर्न रखना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर कोई आप लोगों ने ऐड करना तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड कलर भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है वो कोई नहीं रखना, मुझे वाइट ही रखना है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी। उसके बाद मेरी जो चीज़ आती है, ये जो व्हील वाला साइन पेंसिल के साथ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। पेंसिल वाले साइन के नीचे आप लोगों को जो व्हील वाला साइन नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो आपका मार्कअप नज़र आ रहा होगा, यानी कि आपका कमीशन अगर तो ये वाला फ़ोन केस का जो डिज़ाइन है वो सेल हो जाता है तो आपको 20% जो है वो कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आईफोन केसेस के ऊपर 20% है। नीचे इसकी प्राइसेस पे नज़र आ रही हैं, $21 से लेकर $75.60 तक जा रही है। गैलेक्सी केसेस के ऊपर ये जो है वो कम है, 18 से लेकर $37 तक ये जो है वो जाती है। तो जिस तरह से आप लोग जब अपना कमीशन रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वो प्राइसेस चेंज होती रहेंगी। ये मेरी जो थी जो कमीशन थी, मार्कअप वगैरह थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट थी। अगर आप लोग जब इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मैंने इस डिज़ाइन के ऊपर जो है वो 50% इसका कमीशन लेना, तो यहाँ पे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसेस चेंज होंगी। एंड हाउ इट वर्क्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप लोग जो है वो ज़्यादा कम कमीशन जो है वो रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से आप लोग जो है वो एडिट करके मार्कअप वगैरह उसका सेट भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो है वो प्राइसेस भी चेंज होती जाएंगी और उसी की बेसिस पे आप लोगों को जो है वो कमीशन भी मिलेगा। और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता। होप सो आप लोगों को सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अब रेड बबल की अपनी भी एक ट्रैफिक है, उसके ऊपर आप लोगों को एक्सेस करने के लिए एटलीस्ट 100 सैम्पल्स जो है वो आपके स्टोर के ऊपर लिस्ट होने चाहिए। उसके अलावा आप लोग अगर अपना जो स्टोर है वो खुद भी प्रमोट करते हैं तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी। कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को प्रमोट करना है, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट के नाम से, वहाँ पे आप लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने स्टोर की। तो वहाँ पे आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो ट्रैफिक आप लोगों को रिसीव होगी एंड देन आप लोगों की जो है वो अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इसको अपने टिकटॉक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या आप लोगों का यूट्यूब चैनल है इस तरह का कोई भी, या अगर आप लोगों की लार्ज कम्युनिटी है तो आप लोग उनके साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इसको लाजमी दूसरों से शेयर कीजिएगा। पायनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो इसका मैंने जो है वो ऊपर जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मेंशन किया हुआ था आई बटन के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपना पायनियर का अकाउंट बनाना है। जितनी देर तक आप अपने तमाम स्टेप्स जो है वो कंप्लीट नहीं करते उतनी देर तक आप लोग अपना पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। पायनियर का आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पायनियर के अंदर आप लोगों की अगर पेमेंट आती है यूएसडी के अंदर तो आप लोग पायनियर से इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर सिंपली इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है, आसानी से पायनियर का अकाउंट बन जाता है और आप लोगों को ऑलरेडी बना के बताया भी हुआ कि किस तरह से आप लोगों ने बनाना है। नहीं पता तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, मुझे तो हमें याद रखिएगा
और अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो कोई भी काम आसान नहीं है। काम पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप यही सोचते रहेंगे ये फ़ेक है, ऐसे है, वैसे है, हज़ारों लेम एक्सक्यूज़ेस बनाते रहेंगे, तो इससे आपका अपना नुकसान होगा। हालांकि मैं ये क्लेम कर चुकी हूँ कि इस चैनल के ऊपर कोई भी आप लोगों को फ़ेक और स्कैम चीज़ें नहीं बताई जाती, ना वेबसाइट और ना ही एप्लीकेशंस। तो इस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए आप लोगों को कोई भी फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आप लोग जो है वो लाज़मी करें। आप लोग जो है वो सीरियस हैं, वाक़ई में अर्निंग करना चाहते हैं, थोड़ी-सी एफ़र्ट जो है वो करना चाहते हैं, तो लाज़मी करें, वरना कोई आप लोगों को मजबूर नहीं करेगा। वीडियो दूसरों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका दिल ना करे लेकिन किसी और का दिल कर सकता है, क्योंकि दूसरा जो है वो शायद आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करने वाला हो, तो इसलिए दूसरों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपने तक ये इन्फॉर्मेशन महदूद ना रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।